अच्छा बेटा, नवंबर नवंबर 2011 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है आपके पास। Redwood Manufacturing Limited started business 1st January 2008 to maintain manufacturing furniture to customer special requirements. The following information is available for first 3 years 2008, 2009, 2010. आपके पास इसके बाद आप क्या करोगे जब इसको सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दी हुई है 60,000, 66,000, 70,000 और प्रोडक्शन यूनिट्स आपके पास कितने हैं? 15,000, 12,000, 16,000। सेल्स यूनिट्स कितने हैं? 12,000, 13,000, 16,000। ऑल इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड यूजिंग FIFO। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो 60,000 है ना, उसको पर यूनिट कॉस्ट बना ले, तो 60,000 को आप डिवाइड कर ले 15,000 यूनिट से, तो कितना आ जाएगा बता सकती है? 60,000 को आप डिवाइड कर लो 15,000 यूनिट से, पर यूनिट कितनी आ गई? 4 हो गई। इसी तरह बराबर में आ जाए 66,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो कितनी आ जाएगी आपके पास? फिक्स कॉस्ट 5.5 आ जाएगी और बराबर में आ जाए 70,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 4.375। एग्री? तो यहाँ पर आप देख सकती हो बेटा, ये हो गया 4, ये हो गया 5.5 और ये हो गया 4.375। बाकी डेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 15, 15, 16, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 8, 9, 9, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 4, 6, 7, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, 44, 46। Prepare a statement to showing the gross profit for each 3 of the year if the company use। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से जाना है 15 मार्क्स में, फिर आपको किस में जाना है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जाना है। तो सबसे पहले मैं कौन से पार्ट पे जा रहा हूँ? मार्जिनल मार्जिनल स्टेटमेंट बनाऊंगा। मार्जिनल स्टेटमेंट का मतलब हो गया आपके पास, सबसे पहले कौन से ईयर की बना लेता हूँ? 2008 डॉलर डॉलर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 12,000 यूनिट से एक यूनिट कितने का सेल हो रहा है? 40,000। 40, 12,000 इंटू 40 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 480,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, या आप उसको क्या कह सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या होगा? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2008। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, 0। ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? 15,000 यूनिट्स है प्रोडक्शन के, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये कितना हो गया? 8, 15, 8 और 4, इनका सम बता सकती हो कितना होगा? 15, 8, 27। तो इसका मतलब 15,000 को मल्टीप्लाई कर लो 27 से, कि क्यों ना आप डायरेक्ट मटेरियल को मल्टीप्लाई करती, फिर डायरेक्ट लेबर को करती, वेरिएबल को करती, स्टेप बढ़ते टाइम बढ़ता। 15,000 इंटू 27 कर दो, कितना हो गया?
40,5,000। फिर उसके बाद लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो सकती है? 15 प्रोड्यूस किए हैं, 12 बेच दिए हैं, तो 15 में से 12 निकल जाएंगे, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी यूनिट्स हो जाएगी? 3,000 यूनिट्स हो गई। 3,000 इंटू 27, तो कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 27, तो ये कितना हो गया? 81,000। इन सबको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बेटा? 405 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 324,000, जिसको आप क्या कहोगी? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकती हो और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकती हो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा? 480 माइनस 324, तो कंट्रीब्यूशन कितना बच गया? 156,000 बच गया। कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या करूंगा? लेस फिक्स कॉस्ट जो कि डायरेक्ट गिवन थी। तो अगर 15,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 4 थी, तो ये मेरे ख्याल से कितना आया था? 60,000, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था। 156 में से 60,000 निकाल दीजिए, तो आपके पास पहले साल का प्रॉफिट मार्जिनल से कितना आ जाएगा? 96,000। एग्री बेटा? 2008 के बाद क्या हो जाएगा? 2009, यहाँ पर मेंशन कर दिया 2009। अच्छा, 2009 की अगर बात कर रहा हूँ, तो एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। स्टार्ट कहाँ से होता है? रेवेन्यू कितना इस साल का? कितना रेवेन्यू था यूनिट्स में? 13,000 यूनिट्स है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 44। तो 13,000 इंटू 44, तो कितना हो गया? 572,000। फिर आप क्या करोगे? लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे क्या थे? क्लोजिंग थे यूनिट्स। तो यहाँ के क्या बन जाएंगे? ये मेरे क्लोजिंग थे, तो यहाँ के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बन जाएंगे। तो 3,000 ओपनिंग हो गए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज ये इधर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। एड ओपनिंग इन्वेंट्री 3,000 यूनिट्स इंटू 27 ब्रैकेट बंद, तो कितना आ गया? 81,000। नई यूनिट्स की अगर बात कर रहा हूं, तो एड वेरिएबल प्रोडक्शन, तो कितने यूनिट्स? 3,000 आपके पास ओपनिंग पड़े हुए थे, 12,000 आपने बनाए, 12 और 3 कितना हो गया? 15,000, और 15 में से 13,000 सेल कर दिए, तो पीछे कितने बच गए? 15 में से 13 आपने निकाल दिए, तो पीछे कितने बच गए? 15 में से 13 निकाल दिए, तो आपके पास क्लोजिंग में कितने बच गए? 2,000 बच गए। तो अभी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन में कितने यूनिट्स है मेरे पास? 12,000 यूनिट्स है, इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनेगी? 15, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 9 और 6,
15 9 6 30. 30। तो 12,000 इंटू 30 कर दूंगा तो कितना आ गया? 3,60,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप इस साल 2000 यूनिट्स पड़े हुए मगर उसका रेट कितना है? 30। क्लोज कर दो 2000 इंटू 30 तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। इनको जब सॉल्व करोगे 81 प्लस 360 माइनस 60 तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 381,000। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा 572 माइनस 381 तो 191,000 इज माय कंट्रीब्यूशन। उसमें से मैंने क्या कर दिया? लेस फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट 66,000 गिवन है, कितने यूनिट्स की ये फिक्स कॉस्ट है बेटा? आपके पास 12,000 इंटू 5.5, 12,000 इंटू 5.5 तो ये कितना बनता है? 66,000। तो 191 माइनस 66 तो कितना आ गया बेटा इस साल का प्रॉफिट? 125,000 इस साल का क्या आ गया? मेरा प्रॉफिट आ गया। क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? जी सर। ये आप क्या बना रही हो? मार्जिनल स्टेटमेंट्स बना रही हो। मार्जिनल स्टेटमेंट का 2008 हो गया, 2009 हो गया। अब क्या बाकी है आपके पास? 2010। दो कॉलम्स हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगी? रेवेन्यू। रेवेन्यू, जबरदस्त। 2010 एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। इसका रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? मेरे ख्याल से 16,000 यूनिट है। एक यूनिट कितने का सेल हो रहा है? 46। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 46 तो ये बनता है 736,000। आप क्या हेडिंग डालोगी? लेस वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या होगा? ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग। तो एड ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना हुआ था? 60,000। एड वेरिएबल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स है? टोटल 16,000 यूनिट्स है। इसके बाद इनटू 16 प्लस 9 प्लस 7 32। थैंक यू 32। 16,000 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो। 512,000। थैंक यू 512,000। इसके बाद बेटा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब ये 2,000 मेरे क्लोजिंग थे तो यहाँ के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। ओपनिंग बन जाएंगे। तो 2,000 ओपनिंग है, 16,000 प्रोड्यूस किए, 18,000। 18 में से 2 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 16,000।
यानी 2000 आपके पास पड़े हुए थे, 16 आपने प्रोड्यूस किए, 16 + 2 कितना हो गया 18, 18 में से 16,000 बेच दिए, तो पीछे कितने बच गए? 2000. 2000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 इंटू 32, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 32, तो कितना हो गया? 64,000। इन सबको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्री? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, बता सकती हो? 58,000. 50 of 8. 508। जी 508,000. 508,000। ओके, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 228 आ 22. रहा है जी। नहीं कुछ. उसके बाद लेस फिक्स कॉस्ट, 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4.375, तो ये कितना हो जाएगा? 70,000। तो 228 में से 70 निकाल दो तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 158,000। एग्री? जी सर. इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट कितना आया है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का? इधर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0। इधर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 81,000। इधर मेरी ओपनिंग 81 है, इधर कितनी है? 60। इधर मेरी ओपनिंग 60 है, इधर मेरी क्लोजिंग कितनी है? 64,000। एग्री? जी सर. अच्छा बेटा, ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके बाद मैं इसी के नीचे क्या बनाऊंगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट। अगर ये इस तरह कंपेयर करके बनी हुई होंगी तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आप आराम से सारी चीजों को सुकून के साथ स्मूथली सॉल्व कर सकोगी। ये आपके पास कौन सा पार्ट था? पार्ट ए का 1, और ये क्या है? पार्ट ए का 2। अब सबसे पहला साल कौन सा था? 2008। 2008 हो गया, 2 साल बन जाएंगे, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? कोई फर्क नहीं होगा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन 12,000 यूनिट्स है, एक यूनिट कितने का है? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 480,000। फिर उसके बाद उधर ऊपर क्या? लेस लेस वेरिएबल कॉस्ट थी, यहाँ हेडिंग क्या आ जाएगी? Yes, cost of sale. जबरदस्त, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर क्या आता है? ऐड Opening inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री, उधर भी 0 थी, यहाँ पर भी क्या होगी? 0। फिर क्या आता है? ऐड Variable production overhead. वेरिएबल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ फिक्स को और वेरिएबल को दोनों को अलग अलग लिखूंगा ताकि अंडर और ओवर में कोई मसला ना हो। वेरिएबल प्रोडक्शन कितनी यूनिट से? 15,000 इंटू 15,000 इंटू 27, 15,000 इंटू 27 का मतलब हो गया 4,05,000। फिर उसके बाद
एड फिक्स भी प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है। फिक्स प्रोडक्शन कितने यूनिट थे? 15,000 यूनिट से। एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4। तो 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? 60,000। फिर क्या आ जाएगा? लेस Closing inventory. क्लोजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे आपके पास? 3,000 यूनिट्स है। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल, मार्जिनल में क्या रेट लिया था आप लोगों ने? 27 था। मगर यहाँ क्या रेट लोगे? इसमें फिक्स भी इंक्लूड हो जाता है। 27 प्लस 4, तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, 27 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31 हो जाएगा मेरे ख्याल से। एग्री? क्लियर बेटा? जी सर। 3000 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये कितना हो जाएगा? 93,000। इन सबको सॉल्व करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स इस क्वेश्चन में अंडर और ओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अंडर और ओवर कब आता है? एस्टिमेटेड और एक्चुअल यूनिट्स पे आता है, मगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा, 405 प्लस 60 माइनस 93, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? 3,72,000। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा बेटा? Gross profit. प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना? 480 माइनस 372, तो कितना आ रहा है मेरा आंसर? 108,000। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर वाले में कितनी थी? 0। और इधर भी कितनी है? 0। उधर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 81,000। इधर कितनी है? 93,000। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की वजह से क्रिएट होता है। आप मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट को लमसम काउंट कर लेते हो, एंड में माइनस करते हो, और उसमें कितना करते हो? प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट के हिसाब से करते हो, मार्जिनल में क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से चार्ज करते हो। तो उधर ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा था? 96,000। और इधर कितना प्रॉफिट आ रहा है? 108,000। जब रिकंसिलिएशन स्टार्ट करूंगा तो आपको और रीजन बता दूंगा कि क्या किस वजह से ये मेजर डिफरेंस है। ये बनाना था मैंने बना लिया एब्जॉर्प्शन से। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन का कौन सा साल होगा? 2009। और 2009 जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक इधर बनाऊंगा और एक इधर बनाऊंगा। तो 2009 की अगर बात कर रहा हूँ तो 2009 में रेवेन्यू कितना था? 13,000 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 572,000। फिर उसके बाद क्या होगा? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये इधर का ओपनिंग था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? तो एड ओपनिंग इन्वेंट्री, ये 3,000 यूनिट्स इंटू 31, तो 3,000 इंटू 31 कितना हो जाएगा? 93,000। एड वेरिएबल प्रोडक्शन, जो कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? अगेन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं लूंगा, सेपरेट लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 12,000 इंटू 30 करोगे तो कितना हो गया?
360,000 add fixed production 12,000 यूनिट इंटू 5.5 तो कितना हो जाएगा 66,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स थे आपके पास 2,000 यूनिट्स है। एक यूनिट बनाने की यहाँ पर कितना था 15 9 और 6 ये बनता था 30। जब इसमें 5 पॉइंट ऐड कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी 35.5। तो 2,000 यूनिट्स इंटू 35.5 तो ये कितना हो जाएगा 71,000। इन सबको जब सॉल्व करोगे 93 प्लस 360 प्लस 66 माइनस 71 कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा 448,000। इससे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 124,000 क्या आ गया मेरा प्रॉफिट आ गया। इधर कितनी थी 93,000 इधर कितनी है इधर 30 इधर 27 इधर 31 और इधर 35.5। इसका मतलब आखिरी मेरा पार्ट रह गया है। अब उससे मैं क्या बनाऊंगा एब्जॉर्प्शन से 2009 के बाद क्या हो गया 2010 इसके बाद अगर मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ 16,000 इंटू 46 16,000 इंटू 46 कितना हो गया 736,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये क्लोजिंग थी तो ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स है 2,000 इंटू 35.5 71,000 ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन कितने यूनिट से 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 32। 16,000 इंटू 32 कितना हो गया 5,12,000। इसके बाद ऐड फिक्स प्रोडक्शन 16,000 इंटू 16,000 इंटू 4.375
16,000 इंटू 4.375 ये हो जाएगा 70,000। फिर आप क्या करोगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट से, 2000 यूनिट से, मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 4.375 ये हो जाएगा 36.375 मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स तो कितना हो जाएगा, 72,750। इन सबको सॉल्व करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा कितना, 71,000 प्लस 512,000 प्लस 70,000 माइनस 72,750, 580 250 माइनस कर दे तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 155,750। तो आपके पास इधर से प्रॉफिट कितना आ गया, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही। बेटा ये आपकी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल स्टेटमेंट्स हो गई, दोनों से प्रॉफिट्स क्यों फर्क आ रहा था, किस वजह से आ रहा था। और अब इसका आखिरी पार्ट क्या बोला हुआ है, prepare a statement to reconcile the amount of profit for which each 3 years calculated under both marginal and absorption costing principle। हमें reconciliation बनानी है। पार्ट बी, रिकंसिलिएशन बनानी है, मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन जाना है। तो जब आप जाओगे यानी प्रॉफिट, अगर मैं आपसे बात कह रहा हूं 2008 2009 2010, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 2008 2009 2010। तो मार्जिनल से प्रॉफिट्स कितने थे आपके, 96 125 125,000 और मेरे ख्याल से था 158,000। और ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री अगर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, जब भी आप मार्जिनल से जाओगे लेस ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस एड क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस। ये देखिएगा यहाँ कितना था ओपनिंग इन्वेंट्री 0 और यहाँ कितना था 0 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 0। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ कितनी थी 81,000, यहाँ कितनी थी 93, तो डिफरेंस कितना हो गया 81 माइनस 93 12,000। तो जब आप इसको सॉल्व करो 96 माइनस 0 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा 108,000। बराबर में आ जाओ, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी
81,000, इधर कितनी थी 93,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 12,000। इसके बाद यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 60,000, यहाँ कितनी थी 71,000, डिफरेंस कितना आ गया 60 माइनस 71, 11,000। 125 माइनस 12 प्लस 11, तो कितना आ गया 124,000। इसके बाद लास्ट वाले में क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री 60 और 71, डिफरेंस कितना आ गया 11,000। इसके बाद यहाँ कितना था 64 और 72 750, 64,000 माइनस 72 750, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8,700। तो 158,000 माइनस 11,000 प्लस 8,750, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट 155 750। तो इसका मतलब जो रिकंसिलिएशन वाला इम्पैक्ट था वो दोनों वे से जाने का बोला हुआ था, तो वो क्लियर हो गया। एग्री बेटा? सर। ये 2008 हो गया, ये 2009 हो गया, ये 2010 हो गया। और अगर इधर से ये कितना था 96,000 125,000, ये मार्जिनल प्रॉफिट थे, रिकंसाइल कर लिया, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या निकला कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है ना, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इन्वेंट्री की वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को में फिक्स कॉस्ट भी शामिल कर लेते हो एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में नहीं करते। अब इसी तरीके से इन्होंने बोला था दोनों वे में जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन से जाऊंगा तो इसको वाइस वर्स कर दूंगा, तो कैसे वाइस वर्स कर दूंगा, तो 2008 2009 और 2010, डॉलर डॉलर डॉलर। एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट कितने थे 108,000 124,000 और 155 750। जब आप एब्जॉर्प्शन से जाओगे तो ऐड क्या कर दोगे, ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डिफरेंस और लेस क्या कर दोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस यहाँ क्या था, जीरो था, तो उधर माइनस हो रहा था तो ऐड हो जाएगा, और 12,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा। इसी तरीके से ये 12,000 इधर माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस होगा, 11,000 माइनस हो जाएगा, 11,000 प्लस हो जाएगा, 8,750 माइनस हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 96,000 125,000 और 158,000। तो बेटा ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था स्टेटमेंट्स का, याद रखिएगा। जब आपकी स्टेटमेंट्स ओके होंगी ना, तो ब्रेक इवन एक डिफरेंट एरिया है थोड़ा सा, और आपके पास लिमिटिंग फैक्टर भी हो जाएगा और आपके साथ डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनती है। ये क्वेश्चन था नवंबर 2011 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3। कोई बस